कभी ई नहीं बन पाता, एक जेई कभी ई नहीं बन पाता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपने बहुत अर्ली एज में ज्वाइन कर लिया हो, डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसमें वैकेंसीज अवेलेबल हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, एग्जाम हर बार कंडक्ट हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है, बट जनरल अगर बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर हायर स्टडीज आफ्टर गेट, अगर मैं बात करूं गेट के बाद कौन कौन से कॉलेजेस है मेरे पास जिनको मैं ऑप्ट कर सकता हूँ. सो फॉर माई एमटेक और एमएस आई कैन गो इनटू आईआईटीज. ये सारे पुराने आईआईटीज हैं, तो नए आईआईटीज भी आ गए हैं. तो जैसे जैसे इनटेक बढ़ता गया इंजीनियर्स का, वैसे वैसे आईआईटीज भी बढ़ते गए. कुछ आईआईटीज ऐसे हैं जो इन पुराने आईआईटीज में ही क्लासेस कंडक्ट कराते हैं. अभी कैंपस भी प्रिपेयर नहीं हुआ उनका, बट इट इज एडवांटेजेस फॉर यू कि कैंपस पुराने आईआईटी का ही है, तो आपको फैसिलिटी सारी वही मिल रही हैं, और इनरोल आपने नया आईआईटी में कर रखा है. फॉर आफ्टर गेट यू कैन गो इनटू एनआईटीज. सारे एनआईटीज गेट के स्कोर को कंसिडर करते हैं मास्टर्स में. मास्टर्स में आपको इनरोल करने के लिए यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस. इनके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारे, इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो एनआईटी से भी अच्छे हैं, जैसे एग्जांपल आपका ही कॉलेज, तो पैक गवर्नमेंट कॉलेज है, डीसीई है. प्राइवेट कॉलेजेस भी गेट के स्कोर को कंसिडर करते हैं फॉर देयर मास्टर प्रोग्राम, जैसे बिट्स पिलानी है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज, एमआईटी यूनिवर्सिटी है. So after GATE you can go for all these colleges for your master's program. अगर मैं बात करूं कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर जीआरई, तो अगर आपको इंडिया से मास्टर्स नहीं करनी है, आपको इंडिया के बाहर मास्टर्स करनी है, देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज व्हिच आर अवेलेबल. फॉर दैट यू हैव टू क्रैक द जीआरई आल्सो. उसके लिए आपको जीआरई देना पड़ेगा. सो एमआईटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बर्कले यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, मेलन यूनिवर्सिटी है. So all these universities are top-notch universities which absorb the graduates on the basis of GRE. जो GRE के स्कोर के बिहाफ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. So GRE जेट we can change our field of subject, बिल्कुल चेंज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप उसी में मास्टर्स करो. It is not required. तो जैसे ही आपने गेट दिया, आप जब गेट देने जा रहे हो तो आपको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है. जिस स्ट्रीम में आपने गेट दिया आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाओगे. तो यू हैव टू क्लियर द एग्जाम. सो योर बीटेक और बीई डिग्री, आपके बीटेक और बीई की डिग्री बस एंट्री टिकट है कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए, ये डेस्टिनेशन नहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि मैंने बीटेक कर रखी हो सिविल में, पर मैं गेट का एग्जाम दे रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस में. आई कैन गिव द गेट एग्जामिनेशन इन एनवायरमेंटल साइंस. तो बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज, इट इज वेरी मच पॉसिबल. तो आप अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन चेंज दी स्ट्रीम ऑल्सो. तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस बीई और बीटेक का जो मार्क्स हैं उन्होंने आपको बस एंट्री टिकट दी है किसकी, गेट की या जीआरई की. तो आप कोई सा भी ब्रांच स्टडी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है उसके अंदर, देयर इज नो लिमिटेशन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस व्हिच आर अवेलेबल फॉर माय मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस, कैट, जीमैट और जेट, ऑल द आईएम्स आर देयर. आप अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं सारे आईएम से. इनफैक्ट आईआईटीज भी मैनेजमेंट का कोर्स रन करती हैं. हाउएवर द वैल्यू इज कंपैरेटिवली लेस. हमारा जो हॉट फेवरेट है वो आईएमसी है. प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, एसपी जैन है, एमडीआई है, एफएमएस है, देन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद है, देन निम्स है, एक्सएलआरआई है, इसके लिए जेट होता है, देन आईएसबी हैदराबाद है. सो वी हैव टॉप world class colleges available with us to go for the administration program also. So if you are interested in higher studies, huge options are available. तो आप गेट दे सकते हो, जीआरई दे सकते हो, या कैट, जीमेट या जेड दे सकते हो. कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है उसके बारे में आपको एक आइडिया भी दे दिया, एंड इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू यू. नेक्स्ट क्या है, ये डाउट देख लो प्लीज. डाउट तो है ही नहीं सर आपका. आई जॉन अकेडमी इन थर्ड ईयर बट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए टाइम ही अलॉट नहीं हो रहा सेम टाइम. आई वांट टू क्लियर ऑल माय बेसिक सम्स एंड मैथ एंड प्लीज गाइड हाउ टू मैनेज. सी दो चीजों में कभी टाइम मिलेगा नहीं आपको करने का. आप एक ही चीज कर सकते हो एक टाइम पे. तो आप बोल रहे हो कि आप थर्ड ईयर में हैं और सेकंड ईयर के टॉपिक्स आप नहीं कर पाए हो, तो दोनों चीजें कर नहीं पाओगे. इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अभी कॉलेज में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में चल रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो. सो व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर सेमेस्टर,
प्रिपेयर दो सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ताकि दोनों चीजें पैरेलली चलती रहे। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे हो, सेमेस्टर के लिए दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे हो, अपने आप को बर्डन अप कर लोगे और अल्टीमेटली होगा कुछ भी नहीं। सो वी आर नॉट डिजाइन टू टेक अप सच अ लोड कि 4-5 सब्जेक्ट आप अपने कॉलेज के करो और 4-5 सब्जेक्ट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल तक के कर लो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर से ही आपका टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट होता है, तो सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर हैं आपके, उन 2 सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन्हीं को आप प्रिपेयर करोगे कंपटीशन के लिए। थर्ड ईयर में जो 2 सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को आप प्रिपेयर करोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से आपके दोनों सेमेस्टर्स की और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ चल रही है। तो आप दोनों को पैरेलली लेके चलना चाहते हो तो यही एक तरीका है टू रिड्यूस योर बर्डन, आपका बर्डन रिड्यूस करने के लिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 4 years? अगेन यस, इट डिपेंड्स। पहली चीज, आप ऑप्शन कौन सा लेते हो, व्हाट ऑप्शनल यू सेलेक्ट। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग ऑप्शन ले लिया है। आई एम अज्यूमिंग यू हैव नॉट टेकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज अ ऑप्शनल इन सीएसई। तो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो चली रही है, 4 साल बोले आपने, 4 साल इज अ ह्यूज टाइम फ्रेम विच यू हैव टेकन। 4 साल में तो 2 बार तैयारी कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज की, 3 बार भी कर सकते हो। और कॉलेजों में कितना प्रेशर होता है वो मुझे भी पता है, और जिस कॉलेज से आप हो उसी कॉलेज से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। तो हार्डली 6 या 7 महीने की पढ़ाई होती है एक साल में, 2 सेमेस्टर मिला के। तो इसका मतलब बाकी में लेके चलूं 5 महीने अवेलेबल हैं या 6 महीने अवेलेबल है आपके पास एक साल में। तो अगर आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो, इन 1 year यू कैन इन्वेस्ट 5 to 6 months फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। और 4 साल का टाइम फ्रेम लिया है आपने, इट मींस ह्यूज टाइम यू हैव अलॉटेड फॉर योरसेल्फ। तो इसमें तो आप अच्छा स्कोर भी ला सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से ये चीज सोच रहे हो, तो अगर आप एक साल में 4 से 5 महीने भी निकाल पाते हो सिविल सर्विसेज के लिए, दिस इज द एप्ट टाइम टू क्रैक सिविल सर्विसेज इन अ गुड रैंक। ईएससी के सिलेबस में फर्स्ट ईयर बीटेक का सिलेबस रहता है, ईएससी के सिलेबस में फर्स्ट ईयर बीटेक का सिलेबस नहीं रहता। तो फर्स्ट ईयर बीटेक में तो सारे कॉमन सब्जेक्ट्स ही हैं आपके। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसके अंदर, ईएससी के अंदर। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज देयर, बट जब आप 4 साल की इंजीनियरिंग करते हो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हमें आई जाती है। इनफैक्ट फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होती भी इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो एक ही सब्जेक्ट है। देन सर मैं असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ इरिगेशन में, पर स्ट्रक्चर में पढ़ने के बाद आईआईटी से इच्छा है कि पीडब्ल्यूडी में वर्क करूं तो यूटिलाइज हो एमटेक वाला। कुछ यूटिलाइज नहीं होगा एमटेक वाला। तो गवर्नमेंट जॉब में एमटेक की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ यूटिलाइजेशन नहीं होगी वहां पे, देयर विल बी नो यूटिलाइजेशन। तो ऐसा आप सोचते हो, ऐसा होगा कुछ भी नहीं। तो अगर यही आपका क्राइटेरिया है इरिगेशन डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी में जाने का, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा नहीं आपका। सो दिस शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया। तो आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते रहो, पीडब्ल्यूडी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें आपका एमटेक यूज हो जाए। नथिंग ऑफ दैट विल बी यूज्ड देयर। मोस्ट ऑफ द जॉब इज मैनेजरियल जॉब। एक और स्टूडेंट है आपका ये, उसका स्टेट में एक्सीएन की पोस्ट पर प्रमोशन हो जाएगा 22 में, और इसी साल उसका ईएससी भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ है और सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो देखो, इसी साल अगर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे प्रमोट हो रहा है स्टेट सर्विसेज के अंदर, और इसी साल वो ईएससी में जा रहा है, तो अगर वो प्रमोट हो रहा है ई के पोस्ट पे, तो मैं मान के चल रहा हूँ 3-4 साल उसने स्टेट सर्विसेज में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। एंड नाउ ही इज प्रमोटेड टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो आज के टाइम पे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया है स्टेट में। पर वो अगर ईएससी में क्लियर होता है, क्लियर होने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया 5 से 6 साल, तो इट्स बेटर कि वो यहीं पे कंटिन्यू करे। तो 5 से 6 साल बाद की कहानी बताई है आपको मैंने। अभी प्रेजेंटली आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो स्टेट के अंदर, सो कंटिन्यू विद दैट ओनली, उसी को कंटिन्यू करवा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एसपीसी, बस मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, जो 60% 70% के आसपास होते हैं, और कोई एसजीपी आपकी मैटर नहीं करती है।
क्या एमटेक के साथ साथ सीएससी की प्रिपरेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप बीटेक एमटेक के साथ बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो इशू इन दिस। ईएससी ब्रीफ